नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी भाग्य का फल। किसी नगर में सागर दत्त नाम का एक वैश्य रहता था। उसके लड़के ने एक बार 100 रुपए में बिकने वाली एक पुस्तक खरीदी। उस पुस्तक में केवल एक श्लोक लिखा था, जो वस्तु जिसको मिलने वाली होती है वह उसे अवश्य मिलती है। उस वस्तु की प्राप्ति को विधाता भी नहीं रोक सकता। जो वस्तु दूसरों को मिलने वाली होगी वह हमें नहीं मिल सकती, और जो हमें मिलने वाली है वह दूसरे को नहीं मिल सकती। अपने पुत्र से पुस्तक का मूल्य जानकर सागर दत्त कुपित हो गया। उसने तुरंत अपने पुत्र से घर छोड़कर चले जाने के लिए कहा। सागर दत्त का पुत्र अपमानित होकर घर से निकल पड़ा। वो एक नगर में पहुंचा। लोग जब उसका नाम पूछते तो वह अपना नाम प्राप्तव्य अर्थ ही बतलाता। कुछ दिनों बाद नगर में एक उत्सव मनाया गया। नगर की राजकुमारी चंद्रावती अपनी सहेली के साथ उत्सव की शोभा देखने निकली। जब वह नगर का भ्रमण कर रही थी तो किसी देश का राजकुमार उसे भा गया। वह तुरंत अपनी सहेली से बोली, सखी, जैसे भी हो इस राजकुमार से मेरा परिचय कराओ। राजकुमारी की सहेली तत्काल उस राजकुमार के पास पहुंची और बोली, मुझे राजकुमारी चंद्रावती ने आपके पास भेजा है। आप तुरंत उनके पास ना गए तो वे मर जाएंगी। इस पर राजपुत्र ने कहा, यदि ऐसा है तो बताओ कि मैं उनके पास किस समय व किस प्रकार पहुंच सकता हूं। राजकुमारी की सहेली बोली, रात के समय उसके शयन कक्ष में जब मजबूत रस्सी लटकी हुई मिलेगी, आप उस पर चढ़कर राजकुमारी के कक्ष में पहुंच जाना। राजकुमार रात्रि की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु रात हो जाने पर कुछ सोचकर उस राजपुत्र ने राजकुमारी के कक्ष में जाना एकाएक स्थगित कर दिया। संयोग से वैश्य पुत्र प्राप्तव्य अर्थात अर्थ उधर से ही निकल रहा था। उसने रस्सी लटकी देखी तो वह उस पर चढ़कर राजकुमारी के कक्ष में पहुंच गया। राजपुत्री ने उसे राजकुमार समझकर उसका खूब स्वागत सत्कार किया। वैश्यपुत्र के स्पर्श से रोमांचित होकर उस राजकुमारी ने कहा, मैं आपके दर्शन मात्र से ही अनुरक्त होकर आपको अपना दिल दे बैठी हूँ। अब आपको छोड़कर किसी और को पति के रूप में वरण नहीं करूंगी। वैश्यपुत्र कुछ नहीं बोला, वह शांत बैठा रहा। इस पर राजकुमारी ने कहा, आप मुझसे बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्या बात है? तब वैश्य पुत्र बोला, मनुष्य प्राप्तक वस्तु को प्राप्त कर ही लेता है। यह सुनकर राजपुत्री को संदेह हो गया। उसने तत्काल उसे अपने शयन कक्ष से बाहर भगा दिया। वैश्य पुत्र एक बार फिर सड़क पर आ गया। तभी उसे सामने से आती एक बारात दिखाई दी। वह उस बारात में शामिल होकर उनके साथ साथ चलने लगा। बारात अपने स्थान पर जा पहुंची। उसका खूब स्वागत सत्कार हुआ। विवाह का मुहूर्त होने पर सेठ की कन्या सज धज कर विवाह मंडप के समीप आई। उसी क्षण एक मदमस्त हाथी अपने महावत को मारकर भागता हुआ उधर आ पहुंचा। वहां भगदड़ मच गई। कन्या उस स्थान पर अकेली रह गई। कन्या को भयभीत देखकर प्राप्तव्य अर्थ ने उसे सांत्वना दी, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कहकर वह हाथ में एक डंडा लेकर हाथी पर पिल पड़ा। हाथी सहम कर वहां से भाग निकला। हाथी के चले जाने पर वर अपनी बारात के साथ वापस लौटा, किंतु अब सेठ की बेटी उससे शादी करने को तैयार न थी। इस प्रकार वर व कन्या पक्ष में विवाद बढ़ गया और रात्रि भी बीत गई। प्रातःकाल वहां भीड़ एकत्र हो गई। इस विवाद की बात सुनकर राजकुमारी के साथ स्वयं राजा भी वहां चला आया। उसने वैश्य पुत्र से कहा, युवक, तुम निश्चिंत होकर मुझे सारी बात बताओ। वैश्य पुत्र ने कहा, मनुष्य प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। यह सुनकर राजपुत्री बोली, विधाता भी उसको नहीं रोक सकता। यह सुनकर विवाह मंडप में आई सेठ की कन्या बोली, जो वस्तु मेरी है वह दूसरों की नहीं हो सकती। राजा के लिए ये सब पहेली बन गया था।
उसने दोनों कन्याओं से पृथक पृथक सारी बात सुनी और जब वह आश्वस्त हो गया तो उसने सबको अभयदान दिया। उसने अपनी कन्या को 1000 ग्रामों के साथ आदरपूर्वक प्राप्तव्य अर्थ को समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उस वैश्य पुत्र को अपना पुत्र भी मान लिया और युवराज पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। दोनों कन्याओं से विवाह कर वैश्य पुत्र आनंद पूर्वक महल में रहने लगा। बाद में उसने अपने समस्त परिवार को भी वहां बुला लिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं अमेरिकी लोक कथा बांसुरी की धुन। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। इस दुनिया में उसका सगा कोई ना था। उसके जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। सब लोग उसे कैनी कहकर पुकारते थे। कैनी को अड़ोसी पड़ोसियों ने मिलकर पाला था। वो एक वक्त का खाना किसी एक के घर खा लेता था और दूसरे वक्त का खाना किसी दूसरे के यहाँ खा लेता था। सभी ने उसे बचपन से अनाथ देखा था, इसलिए सबकी हमदर्दी उसके साथ थी। कैनी सबका प्यार और हमदर्दी पाकर आलसी बन गया था। वह 12-13 वर्ष का हो चला था, लेकिन उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। वह अपना वक्त इधर उधर खेतों में घूमते हुए गुजार देता था। खाली बैठकर वह बांसुरी बजाता रहता था। कैनी बहुत ही मीठी बांसुरी बजाता था। उसकी मीठी आवाज सुनकर लोग मुग्ध हो जाते थे। कुछ लोग उसकी बांसुरी की धुन सुनकर उसे इनाम भी दे जाते थे। इस तरह समय बीतता गया और कैनी जवान होता गया, परंतु कैनी वैसा ही आलसी बना रहा। उसे जिस जय की वह उसकी पत्नी ने पाला था, उन्हें वह चाचा चाची कहकर पुकारता था। चाची चाची का अपना एक बेटा भी बड़ा होकर काम पर जाने लगा था। एक दिन कैनी सुबह को देर तक सोया था। उसकी चाची उसे बार बार उठाने की कोशिश कर रही थी, परंतु कैनी उठ नहीं रहा था। चाची ने गुस्से में आकर बाल्टी में पानी भरा और कैनी के ऊपर डाल दिया। कैनी घबरा कर उठ बैठा। चाची को क्रोध तो पहले से ही आ रहा था। वो बोली, कैनी, ये कोई तरीका है कि इतनी धूप चढ़ने तक सो रहे हो? अपने चाचा की कमाई पर ऐश कर रहे हो। खुद कमाई करो तो पता लगे कि मेहनत क्या होती है। कैनी यह बात लोगों से सैकड़ों बार सुन चुका था कि खुद कमाई करोगे तो पता लगेगा, परंतु उसे कभी इस बात का बुरा नहीं लगा था। परंतु आज सुबह सुबह चाची के मुंह से ये शब्द सुनकर उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसने चाची से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन निश्चय किया कि वो अब घर तभी लौटेगा जब कुछ कमाने लगेगा। कैनी ने घर से निकलते समय जय की चाचा और चाची के पैर छुए, फिर उनसे गले मिलकर बाहर निकला। शाम को जब कैनी देर तक नहीं लौटा तो जय की और उसकी पत्नी कैनी के सुबह के बदले हुए व्यवहार के बारे में चर्चा करने लगे। कुछ और समय बीतने पर जैकी को कैनी की चिंता सताने लगी और वह पत्नी से कहने लगा, तुमने सुबह ही उसे अच्छी खासी डांट लगाई थी। लगता है वह तुमसे रूठकर भाग गया है। पत्नी को अब अपनी भूल का एहसास हो रहा था, परंतु अब कैनी के इंतजार के सिवा कुछ किया नहीं जा सकता था। धीरे धीरे कई दिन और फिर सप्ताह बीत गए, परंतु कैनी नहीं लौटा। उधर कैनी चलते चलते दूर निकल गया था। रास्ते में उसे भूख लगने लगी, परंतु भोजन के लिए उसके पास पैसे न थे। चलते चलते वह पास के एक नगर में पहुंच गया। वहां जाकर उसने अनेक लोगों से काम मांगा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। एक तो वह कोई काम नहीं जानता था, दूसरे बिना किसी जान पहचान के कोई उसे नौकरी देने को तैयार न था। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और जेब से निकालकर बांसुरी बजाने लगा। इत्तेफाक से उधर से एक संगीतज्ञ अपने घोड़े पर निकल रहा था। उसने कैनी की बांसुरी की मीठी धुन सुनी तो वह उसकी योग्यता पर मुग्ध हो गया। संगीतज्ञ कैनी को अपने साथ ले गया और उसकी खूब आवभगत की। वह संगीतज्ञ राजा के दरबार में गिटार बजाकर राजा का दिल बहलाया करता था।
अगले दिन जब वह राज दरबार में गया तो राजा से कैनी की खूब प्रशंसा की। राजा ने संगीतज्ञ से कहा, हो सकता है कि कैनी वास्तव में गुड़ी कलाकार हो, परंतु हम पहले उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। अगले दिन राजा ने अपने राज्य के अनेक बड़े बड़े संगीतविदों को अपने दरबार में बुलाया। सभी विद्वान अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर दरबार में पहुंचे। कैनी को भी दरबार में आमंत्रित किया गया था। उसने अपनी बांसुरी अपनी जेब में रखी और राजा के दरबार में पहुंच गया। सभी विद्वान एक एक करके अपने वाद्य बजाकर राजा को खुश करने लगे। जब उन्हें यह पता लगा कि वह युवक भी संगीत की परीक्षा देने आया है, तो वे सब कैनी को खाली हाथ आया देखकर हंसने लगे। वे आपस में खुसुर फुसुर करने लगे कि यह छोकरा उनकी योग्यता के आगे कहाँ टिक पाएगा। सबके पश्चात कैनी की बारी आई तो उसने राजा के सामने जाकर नतमस्तक होकर प्रणाम किया। फिर वहीं जमीन पर बैठकर अपनी बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की धुन वास्तव में इतनी मीठी थी कि सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर धुन में खो गए। कैनी ने जैसे ही बांसुरी की धुन समाप्त की, राज दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा ने कैनी की प्रशंसा करते हुए कहा, कैनी, हम तुम्हारी योग्यता से बहुत खुश हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबके हंसी उड़ाने के बावजूद तुमने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। किसी भी व्यक्ति की योग्यता और आत्मविश्वास उसे कहीं भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। तुम में अपनी योग्यता का घमंड नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है। हम तुम्हें अपने दरबार में नौकरी देते हैं। राजा की बात सुनकर कैनी खुश हो गया। वह महल के एक कमरे में रहने लगा। एक माह बीतने पर जब कैनी को पहली पगार मिली तो वह पैसे लेकर जैकी चाचा और चाची के पास गया और उन्हें अपनी तनख्वाह देते हुए पूरी बात बता दी। कैनी की बात सुनकर चाचा चाची बहुत खुश हुए। उसके पैसे उसी को वापस देते हुए चाचा बोले, बेटा, तुम जहां रहो सुखी रहो, परंतु यह बात याद रखना कि कोई भी कला छोटी नहीं होती। तुम्हारी बांसुरी ने ही तुमको यहाँ तक पहुँचाया है। तभी कैनी की चाची भीतर से आई और बोली, ईश्वर की कृपा से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया है। अपनी मेहनत और लगन से तुम और तरक्की करते जाना, यही हमारा आशीर्वाद है। ये बात याद रखना कि आलस्य आदमी को निकम्मा बना देता है। कैनी चाची से लिपटते हुए बोला, हाँ चाची, मैं मेहनत की कीमत पहचान गया हूँ। अब कभी आलस्य नहीं करूँगा और जी लगाकर काम करूँगा। चाचा चाची का आशीर्वाद लेकर कैनी राज दरबार में चला गया और सुख से अपने दिन काटने लगा। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं चीनी लोक कथा चितकबरा जूता। चांगची बहुत रईस आदमी था। उसने अपने लिए अपार दौलत जमा कर रखी थी। उसकी पत्नी उसे लाख समझाती थी कि इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं, परंतु वह मानता ही नहीं था। चांगची इतना कंजूस था कि कपड़े फट जाने पर उन्हीं पर पैबंद लगवा कर पहनता रहता था। यही हाल उसके जूतों का था। उसने वर्षों से अपने लिए जूते नहीं खरीदे थे। उनमें जगह जगह छेद होकर पैबंद लग चुके थे। सर्दियों में वह गर्मी पाने के लिए गोबर की भाप से सेकता था। घर में यूं तो नौकर चाकर भी थे, परंतु वे भी उसके कंजूसी से परेशान होकर जल्दी ही भाग जाते थे। एक दिन चांगची एक गली से गुजर रहा था। वहां बच्चे गली में खेल रहे थे। चांगची जब उधर से निकला तो उसका एक पैर नाली में चला गया। उसने पैर निकाला तो देखा कि उसका जूता फट गया था। पंजे के पास से तल्ला अलग होकर उसका पैर दिखाई दे रहा था। बच्चों ने चांगची को उसके घर पहुंचाने में सहायता की और वह अपने घर पहुंच गया। अगले दिन चांगची मोची के पास जूते ठीक करवाने पहुंचा तो मोची ने बताया, सेठ जी, ये जूते बहुत पुराने हो चुके हैं, अतः इन्हें जोड़ने का कोई लाभ नहीं है। परंतु चांगची ने जिद करके उन्हीं जूतों को ठीक करवा लिया। एक सप्ताह बाद वह फिर उसी गली से गुजरा जहां बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे की निगाह चांगची के जूते पर पड़ी। वो एक बच्चे के कान में फुसफुसाया,
जरा इसके जूते तो देख। सभी बच्चे हंसकर चांगची के जूते देखने लगे। चांगची चिढ़ गया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। बच्चों को इसमें बहुत आनंद आया। शुई बड़ी नटखट लड़की थी। वह चिल्ला कर बोली, वाह क्या चितकबरे जूते हैं। सारे बच्चे एक स्वर में बोले, क्या चितकबरे जूते हैं। चांगची सुनकर चिढ़ते हुए आगे बढ़ गया। इसके बाद जब भी चांगची उधर से गुजरता, बच्चे चिल्ला कर कहते, चितकबरे जूते। धीरे धीरे चांगची की चिढ़ बन गई चितकबरे जूते। वह जहाँ कहीं भी जाता कोई न कोई जरूर आवाज लगाकर कहता, चितकबरे जूते, और चांगची चिढ़ जाता। घर पर उसकी पत्नी ने बहुत समझाया कि अब इन जूतों को फेंककर नए जूते खरीद लो, परंतु चांगची उनकी बात नहीं मानी। लेकिन जब धीरे धीरे बात पूरे शहर में फैल गई तो वह अपने जूतों से सचमुच परेशान हो गया। उसने निश्चय किया वह इन जूतों को किसी भिखारी को दान में दे देगा। अतः वह सुबह उठकर शहर को गया और लौटते वक्त एक भिखारी को अपने जूते दे आया। भिखारी जूते पाकर बहुत खुश हुआ क्योंकि सर्दी का मौसम था, परंतु सेठ के जाने के बाद जब उसने जूतों को देखा तो उन पर बहुत सारे पैबंद देखकर उन्हें हैरानी से देखने लगा। फिर सड़क के किनारे बैठकर वह उन जूतों को पहनने का प्रयास करने लगा। उसी समय उधर से पुलिस का एक सिपाही निकला। उसने भिखारी को जूतों को उलटते पलटते देखा तो उसे शक हुआ कि भिखारी कहीं से जूते चुरा कर लाया है। उसने भिखारी को अपने पास बुलाया तो जूतों को देखते ही पहचान गया कि ये जूते तो चांगची के हैं। वह भिखारी से बोला, तूने जूते चोरी किए हैं, अतः तुझे थाने चलना पड़ेगा। भिखारी बोला, साहब मैं यह जूते चुरा कर नहीं लाया, एक सेठ जी मुझे अभी दे कर गए हैं। परंतु सिपाही बोला, जिस सेठ के ये जूते हैं वो कंजूस सेठ तुझे जूते दे ही नहीं सकता। उसे ये जूते बहुत प्रिय हैं। तू झूठ बोलता है। मैं थाने में चलकर ही तय करूंगा कि तुझे क्या सजा दी जाए। सिपाही भिखारी को लेकर थाने में चला गया और चांगची को बुलावा भेजा। चांगची थाने के बुलावे को सुनकर भौचक्का रह गया और सोचने लगा कि मेरा वहां क्या काम हो सकता है। चांगची थाने पहुंच गया तो अपने पुराने जूतों को वहां रखे देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। भिखारी को जेल में डाल दिया गया था। चांगची ने यह कहने की कोशिश की कि ये भिखारी चोरी नहीं की है, परंतु सिपाहियों ने बिना सुने सेठ को उसके चितकबरे जूते वापस कर दिए। चांगची बहुत दुखी मन से जूते वापस ले आया और उनसे छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, मेरी बात मानो तो जूतों को कूड़ेदान में फेंक दो। चांगची को यह विचार जच गया और उसने अपने घर के कूड़े के साथ जूते कूड़ेदान में फेंक दिए। 2 दिन तक जब जूतों की कोई खबर नहीं मिली तो चांगची जूतों की तरफ से निश्चिंत हो गया। परंतु तीसरे दिन सुबह घर की घंटी बजी। दरवाजे पर एक सफाई कर्मचारी खड़ा था। वो बोला, सेठ जी मैं आपसे इनाम लेने आया हूँ। सेठ ने खुश होकर कहा, किस बात का इनाम मांग रहे हो, पहले ये तो बताओ। सफाई कर्मचारी ने पीछे से जूते निकालते हुए कहा, किसी नौकर या चोर ने आपके चितकबरे जूते कूड़ेदान में छिपा दिए थे। आज मैंने सफाई की तो सोचा आपके जूते आपको वापस कर दूं तो मुझे इनाम मिलेगा, इसलिए आपके घर चला आया। चांगची की इच्छा हुई कि वह बहुत जोर से चीखे और क्रोध से डांट कर भगा दे, परंतु वह बड़ा सेठ होने के नाते ऐसा न कर सका। चुपचाप जूते रखकर कर्मचारी को वहां से भगा दिया। अब चांगची का किसी काम में मन नहीं लगता था। वो हरदम उन जूतों से पीछा छुड़ाने का उपाय सोचता रहता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इन जूतों को नदी में फेंक दूं। पानी के बहाव के साथ ये जूते कहीं दूर चले जाएंगे। फिर उसने एक पुल पर खड़े होकर उन जूतों को नदी में फेंक दिया और चुपचाप घर की ओर चल दिया। थोड़ी ही देर में कुछ बच्चे उसके पास भागते हुए आए और बोले, अंकल आपके चितकबरे जूते किसी ने नदी में फेंक दिए थे। हम नदी में नहा रहे थे, तभी हमने इन जूतों को किसी को ऊपर से फेंकते देखा। हमने पानी में तुरंत आपके चितकबरे जूते पहचान लिए। ये लीजिए अपने जूते।
अब चांगची क्रोध से पागल हुआ जा रहा था। उसे जूते से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वो सारा दिन घर में ही बिताने लगा। उसका व्यापार में मन नहीं लगता था। इस कारण उसका व्यापार मंदा होता जा रहा था। एक दिन सुबह वह नगर की सीमा पर पहुंच गया और नगर से बाहर जाने वाले एक यात्री से प्रार्थना की, भाई ये जूते चाहे तो आप ले लें, अन्यथा आप नगर से बाहर जा रहे हैं तो इन्हें अपने साथ ले जाएं, वहाँ किसी जरूरतमंद को दे दें। अजनबी व्यक्ति सेठ की तरफ हैरानी से देख रहा था कि कोई व्यक्ति अपने जूते शहर से बाहर क्यों भेजना चाहता है। फिर उसने सेठ की परेशानी समझकर जूतों को एक थैले में डाल लिया। सेठ वापस आ गया, परंतु अगले दिन नगर के राजा ने चांगची को बुलाने भेजा तो चांगची बहुत हैरान परेशान हो गया। वो वहां पहुंचा तो उसे बताया गया कि एक परदेसी उसके चितकबरे जूते चुराकर नगर की सीमा के बाहर ले जा रहा था, अतः उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। चांगची रोने और गिड़गिड़ाने लगा। राजा को कुछ समझ में न आया कि जूते मिल जाने पर वह रो क्यों रहा है। राजा ने पूछा, चांगची तुम इतने धनी सेठ हो और तुम्हारे ये प्रसिद्ध चितकबरे जूते तुम्हें मिल गए, फिर भी तुम रो क्यों रहे हो। चांगची ने रोते रोते राजा को जूतों और कंजूसी की सारी कहानी सुना दी। साथ ही यह भी बता दिया कि लोगों ने उसकी चिड़ चितकबरे जूते बना दी है। राजा ने कहा, ठीक है, हम इन चितकबरे जूतों को शाही संग्रहालय में रख देते हैं ताकि जब लोग तुम्हारे जूते देखें तो तुम्हारी कंजूसी को याद करें। तुम्हें इन चितकबरे जूतों से मुक्ति मिल चुकी है, तुम यहाँ से खुशी से जा सकते हो। चांगची को इतनी राहत तो अवश्य मिल गई थी कि अब ये चितकबरे जूते उसके पास वापस नहीं आएंगे, परंतु अब वह यह सोचकर परेशान था कि शाही संग्रहालय में जूतों को रखने से लोग उन जूतों को कभी नहीं भूल सकेंगे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं यूनानी लोक कथा सोने का स्पर्श। ये कहानी है ग्रीस के राजा मिडास की। वो बड़ा लालची था। उसका सबसे प्रिय काम था ज्यादा से ज्यादा सोना जमा करना और उन्हें गिनते रहना। वो बड़े से महल में रहता था, पर उसे और ज्यादा बड़ा महल चाहिए था। ढेर सारे नौकर चाकर थे, पर और नौकर चाहिए थे। और उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसके महल के आगे एक सुंदर सा बगीचा था। उसकी बेटी को उस बगीचे में खेलना कूदना बहुत पसंद था। सुंदर सुंदर फल फूल उसे बहुत अच्छे लगते थे, पर मिडास उन्हें देखकर सोचता कि ये सब सोने के होते तो कितना अच्छा होता। दिन का ज्यादा समय वो अपने खजाने में ही बिताता और सोचता रहता कि किसी तरह उसे और ज्यादा खजाना मिल जाए। एक दिन उसके सामने एक देवता प्रकट हो गए। उन्होंने पूछा, मिडास, इतना सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर तुम दुखी क्यों रहते हो? क्योंकि मैं और ज्यादा पाना चाहता हूं। मिडास ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, फिर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? देवता ने फिर पूछा। देवता की बात सुनकर मिडास बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा कि वह देवता से ऐसा क्या मांगे जिससे कि उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। थोड़ी देर दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद बोला, मुझे तो बहुत ज्यादा चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे छूने से कोई सामान सोने में बदल जाए? तब मैं बहुत सारा सोना जमा कर लूंगा। बिल्कुल हो सकता है। अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है। कल सुबह सोकर उठने के बाद तुम जो कुछ स्पर्श करोगे वो सोने में बदल जाएगा, देवता ने कहा और वहां से चले गए। मिडास को अपने कानों पर और अभी अभी उसने जो देखा उस पर यकीन नहीं हो रहा था। एक देवता उसे इतना बड़ा वरदान देकर गए थे। उसे इतनी उत्तेजना हो रही थी कि उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि कब सवेरा हो और वह कब हर चीज को छू छू कर सोने का बना दे। सोने का महल, सोने का बगीचा, सब कुछ चारों तरफ सोने का होगा। वह दुनिया का सबसे अमीर बन जाएगा।
ये सब सपना देखते हुए आखिरकार वो सो गया। सुबह आंख खुली तो देवता की बात उसे याद आ गई। वह उठने लगा तो उसका पलंग सोने का बन गया। यह देखकर वह खुशी से उछल पड़ा। वो दौड़ दौड़ कर अपने कमरे में रखी हर चीज छूने लगा और पल भर में वो चीज सोने में बदलकर जगमगाने लगती। वो पागल जैसा हो गया, कमरे के बाहर दौड़ा और हर चीज को छू छू कर सोने का बनाने लगा। उसका पूरा महल सोने का हो गया। वह खुशी से जोर जोर से ठहाका लगाने लगा, मैं बन गया दुनिया का सबसे अमीर आदमी। फिर वह बगीचे की तरफ दौड़ा और वहां भी उसने सारे फूल पत्ते, पेड़ पौधे, पूरा बगीचा सोने का बना दिया। इतनी भागा दौड़ी में उसे तेज भूख लग गई। वो महल के अंदर दौड़ा खाना खाने के लिए। खाने की मेज पर तरह तरह के पकवान सजे थे। जल्दी से कुछ अंगूर उठाकर उसने अपने मुंह में डाला, पर ये क्या, उसके मुंह में तो सोने के अंगूर थे। उसके दांत टूटते टूटते बचे। वो जो कुछ भी खाने की कोशिश करता वो सोने में बदल जाता और वह खा नहीं पा रहा था। फिर उसने पानी पीने की कोशिश की तो जैसे ही मुंह में पिघला हुआ सोना था। उसे तुरंत बाहर फेंकना पड़ा और दुखी होकर बैठ गया कि अब वह खाना कैसे खाए। तभी बाहर से उसकी बेटी रोती हुई आई, पिताजी पिताजी, मेरा प्यारा सुंदर बगीचा पूरा बर्बाद हो गया। फूल पत्ते अब रंग बिरंगे और खुशबूदार नहीं है, सब पीला और सख्त हो गया है। यह कहती हुई वह रोते रोते आई और मिडास के गले से लग गई। वो कुछ बोल पाता इसके पहले ही उसकी प्यारी बेटी उसके आंखों के सामने सोने की बन गई। ये देखकर मिडास फूट फूट कर रोने लगा और चीखते हुए बोला, हे देवता, मुझे यह वरदान नहीं चाहिए, कृपा करके ये वरदान वापस ले लो। इस तरह से वह बहुत देर तक रोता रहा और देवता को याद करता रहा। देवता फिर से उसके सामने प्रकट हुए और उसे उसके महल के पास वाली नदी में जाकर नहाने के लिए कहा। नहाते वक्त जादू उसके हाथों से बहकर नदी के पानी में जा मिला और वह जादू से मुक्त हो गया। वापस जब वह अपने बगीचे में आया तो यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि सब कुछ पहले जैसा हो गया था। उसकी जीती जागती बेटी उसे अंदर से आती नजर आई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सबक सीख लिया था कि लालच बुरी बला है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं यूनानी लोक कथा सौदागर। एंडी और मैंडी बहुत पक्के मित्र थे। वे बचपन से ही स्कूल में साथ पढ़े थे। जब वे युवा हुए तो उन्होंने तय किया कि वे दोनों अपना व्यापार भी एक साथ करेंगे। दोनों ने मिलकर कपड़े का व्यापार शुरू किया और उनका व्यापार खूब अच्छा चल निकला। वे दोनों विवाह करके घर बसाने की सोचने लगे, लेकिन तभी उनके व्यापार को किसी की नजर लग गई। किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया और व्यापार धीरे धीरे ठप होने लगा। एक दिन एंडी बोला, दोस्त, क्यों ना हम कहीं और चलकर किस्मत आजमाएं। हमारा व्यापार मंदा होता जा रहा है। यदि यही हाल रहा तो हमें भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम किसी दूसरे देश जाकर नया व्यापार शुरू कर दें। मैंडी बोला, एंडी, तुम ठीक कहते हो। हमें धीरे धीरे यहाँ का काम बंद कर देना चाहिए ताकि पैसा इकट्ठा करके कहीं और व्यापार कर सकें। 2 महीने के भीतर दोनों मित्रों ने मिलकर अपना व्यापार बंद कर दिया। अपने धन को असरफियों के रूप में लेकर वे अपने घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। 2 दिन में वे दूसरे देश पहुंच गए। दोनों ने वहां जाकर एक सराय में अपना सामान रख दिया। रात्रि में मैंडी बोला, एंडी, मैं 1000 असरफी और घोड़ा लेकर जाता हूँ और देखता हूँ कि व्यापार का कोई इंतजाम हो जाए। तब तक तुम यहीं मेरा इंतजार करो। एंडी बोला, मित्र, जरा संभल कर जाना, न जाने यहाँ के लोग कैसे हों। मैंडी को व्यापार का अच्छा तजुर्बा था। वो बोला, फिक्र ना करो मित्र। अच्छा, मैं चलता हूँ, शाम तक लौट आऊँगा। थोड़ी ही दूर जाने पर एक व्यक्ति ने पूछा, क्यों भैया,
क्या घोड़ा बेचने जा रहे हो? मैंडी बोला, कोई खास इरादा तो नहीं है, पर कोई अच्छा खरीदार मिल जाए तो बेच भी सकता हूँ। वो व्यक्ति बोला, मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदने को तैयार हूँ, बताओ तुम्हारे घोड़े की कीमत क्या है? मैंडी ने सोचा, मुझे घोड़ा बेचना तो है नहीं, पर यदि इसकी अच्छी कीमत मिल जाए तो बेचने में कोई हर्ज भी नहीं है। वैसे भी यह घोड़ा बूढ़ा हो गया है, इसके दाम ठीक मिल गए तो इसके बदले दूसरा अच्छा घोड़ा खरीद लूँगा। मैंडी बोला, मेरे घोड़े की कीमत तो 580 रुपये है। वो व्यक्ति बोला, मैं यहीं का दुकानदार हूँ, तुम कोई अजनबी जान पड़ते हो, यहाँ तो घोड़ा 180 रुपये में मिल जाता है। मैंडी बोला, लेना हो तो लो, इसकी कीमत कम नहीं होगी। क्या नाम है तुम्हारा? वो व्यक्ति बोला, मेरा नाम रसायल है, मुझे तुम्हारा घोड़ा पसंद है, ये लो 580 रुपये, अब घोड़ा मेरा हुआ। मैंडी ने खुश होकर 580 रुपये ले ली और घोड़े से उतरकर घोड़े की जीन खोलने लगा ताकि अपनी असरफियाँ निकाल सके। लेकिन रसायल मैंडी से बोला, अब यह घोड़ा मेरा हुआ तो इस पर से तुम कुछ नहीं ले सकते, हम यहाँ के व्यापारी हैं और जुबान के बड़े पक्के होते हैं। सौदा तय करते समय यह कतई तय नहीं हुआ था कि तुम इसकी जीन या कोई सामान उतार लोगे, अतः तुम घोड़े को हाथ भी नहीं लगा सकते। मैंडी बहुत परेशान था कि अब क्या करे। इतने में रसायल घोड़े पर बैठकर उसे तेज दौड़ाता हुआ शहर की तरफ चला गया। मैंडी बहुत दुखी होता हुआ सराय लौट आया और अपने मित्र एंडी को सारी बात विस्तार से बताई। एंडी को रसायल की चालाकी पर बहुत क्रोध आया और उसने मन ही मन उससे बदला लेने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह एंडी तैयार होकर बोला, मैंडी, मैं शहर जा रहा हूँ, व्यापार के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करके लौटूंगा, तब तक तुम यहीं आराम करो। मैंडी बोला, ये 500 रुपया साथ लेते जाओ। एंडी ने हंसते हुए जवाब दिया कि उसके लिए 25 रुपया ही काफ़ी हैं। फिर वो 25 रुपया लेकर चल दिया। शहर में जाकर उसने रसायल की दुकान के बारे में पता किया तो पता लगा कि रसायल कसाई है और मीट बेचने का धंधा करता है। एंडी सीधा रसायल की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि रसायल की दुकान काफ़ी बड़ी थी। ऊपर छत पर उसके बच्चे खेल रहे थे, छज्जे पर स्त्रियां बैठी काम कर रही थी। एंडी ने दुकान में प्रवेश किया तो देखा कि बकरे के सिर और मुर्गे की टांगें लटक रही थी। दुकान के पिछवाड़े के आंगन में घोड़ा बंधा था। रुक रुक कर घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आ रही थी। एंडी ने पूछा, भैया, ये सिर और टांगे कितने की हैं? रसायल बोला, ये सिर 1 रुपये का एक है और एक जोड़ी टांगे भी 1 रुपये की ही है। एंडी ने पूछा, क्या यहाँ सारे सिर और टांगों की कीमत 1 रुपये ही है? रसायल ने नम्रता से जवाब दिया, हाँ, सभी सिर और टांग की जोड़ी की कीमत 1 रुपये है। इस पर एंडी ने कुछ सोचा और पूछा, पक्की बात है ना कि हर सिर की कीमत 1 रुपये है? रसायल झुंझला कर बोला, कह तो दिया कि हर सिर की कीमत 1 रुपये है, क्या लिख कर दूं? एंडी ने 25 रुपये निकाल कर रसायल के हाथ में रखी और बोला, मुझे 25 सिर चाहिए। रसायल बोला, पर मेरे पास तो सिर्फ 5 ही सिर हैं, बाकी कल ले लेना। एंडी ने सख्ती दिखाते हुए कहा, कोई नए व्यापारी हो क्या? हम व्यापारी जुबान के बड़े पक्के होते हैं, सौदा हो गया तो हो गया। दुकान के ऊपर भी बहुत सारे सिर हैं, मुझे अभी 25 सिर चाहिए। रसायल गिड़गिड़ाने लगा और खुशामद करने लगा। वो बोला, भैया, मैंने तो बकरे के सिर की कीमत बताई थी, तुम्हें दावत के लिए ज्यादा मीट चाहिए तो टांगे ले लो। एंडी बोला, नहीं, मुझे तो सिर ही चाहिए, वो भी बिल्कुल अभी। रसायल समझ गया कि ये कलवाली घटना जानता है। तुरंत खुशामद करने लगा कि मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो। वो बोला, भैया, आप मंडी के ही कोई परिचित जान पड़ते हो, लो भैया, आप अपना घोड़ा भी ले जाओ और 1000 रुपये भी ले जाओ, पर मेरे बीवी बच्चों की जान बख्श दो। एंडी ने अपनी 1000 रुपया और घोड़ा लिया
और सराय के लिए चल दिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं चीनी लोक कथा। चांगी और मांगी। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। उनका नाम था चांगी और मांगी। कहने को तो वे दोनों सगे भाई थे, परंतु उनकी आदत एक दूसरे के विपरीत थी। चांगी बहुत उदार और नेक दिल था। वह अपने बड़ों का आदर और छोटों से प्यार करता था। उसने खूब मेहनत करके अपार धन कमाया था। उसके यहाँ अनेक नौकर चाकर थे। वह अपने नौकरों के प्रति बहुत दयावान था। उनकी परेशानी में उनकी सहायता करता था। इस कारण उसके नौकर उसे दिल से प्यार करते थे। इसके ठीक विपरीत मांगी क्रूर स्वभाव का था। उसमें दया और प्रेम की भावना लेस मात्र भी नहीं थी। वो अकड़ू और कठोर इंसान था, परंतु व्यापार के मामले में किस्मत ने उसका साथ दिया था। इस कारण उसका व्यापार खूब फल फूल रहा था। उसके यहाँ नौकर तो बहुत थे, परंतु कोई अंदर से खुश नहीं था। मांगी अपने नौकरों से सुबह से शाम तक काम करवाता, परंतु तनख्वाह बहुत कम देता था। बीमार होने पर भी उन्हें छुट्टी नहीं देता था। यदि किसी नौकर के परिवार में कोई बीमार हो अथवा कोई परेशानी हो, मांगी उसकी कोई भी सहायता करने से इनकार कर देता था। कई बार दुखी होकर कुछ नौकर मांगी का काम छोड़ने की सोचते थे, परंतु अपने मालिक के साथ नमक हरामी करना पसंद नहीं करते थे। वे कहते थे कि हम जब तक जिंदा रहेंगे मालिक की सेवा करते रहेंगे। मालिक चाहे जैसा भी हो, वो हमारा अन्नदाता होता है, उसकी सेवा करना हमारा फर्ज है। इसी कारण कोई भी नौकर उसके यहाँ दुख सहते हुए भी नौकरी छोड़कर नहीं जाता था। चांगी यह देखकर मन ही मन बहुत दुखी होता था कि मांगी के सारे नौकर इतना कष्ट पा रहे हैं। चांगी ने अपने भाई को कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु वह कुछ समझता ही नहीं था। धीरे धीरे मांगी का व्यापार चौपट होता जा रहा था। उसके बुरे व्यवहार व रूखी भाषा के कारण सभी लोग उससे व्यापार करने में कतराने लगे थे। एक दिन चांगी ने मांगी से कहा, भाई, ईश्वर का दिया हम लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी तुम अपने नौकरों से इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हो? मांगी थोड़ा क्रोधित होते हुए बोला, मैं तो किसी से दुर्व्यवहार नहीं करता, तुम यूं ही मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हो? चांगी ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे नौकर बहुत दुखी हैं। यदि तुम अपने नौकरों को ठीक तनख्वाह देकर मीठा व्यवहार नहीं कर सकते, तो तुम किसी और शहर में जाकर अपना व्यापार शुरू कर दो। मुझसे अपनी आंखों के सामने ऐसा व्यवहार देखा नहीं जाता। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे नौकरों को अपने पास रख लूंगा। ये सुनकर मांगी ने अपने भाई को बहुत भला बुरा कहा और चांगी चुपचाप वहां से चला गया। चांगी अपने भाई को सुधारने के लिए कोई उपाय सोचने लगा। एक दिन वह विचारों में खोया था, तभी उसका पुराना नौकर उसके पास आया और बोला, मालिक, मैं जानता हूं कि आप क्यों परेशान हैं। आप कहें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। नौकर की बात सुनकर चांगी का ध्यान भंग हो गया। वो बोला, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? नौकर ने कहा, मैं चाहे जो करूं, पर उससे मांगी साहब जरूर सुधर जाएंगे या फिर शहर छोड़कर चले जाएंगे। चांगी बोला, क्या तुम जानते हो कि यह कितनी मुसीबत का काम है? नौकर ने जवाब दिया, हाँ मालिक, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पर आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस आप मुझे आज्ञा दीजिए। इसके पश्चात बूढ़े नौकर ने अपनी योजना अनुसार रात्रि में मांगी के घर में प्रवेश पा लिया और जब मांगी चैन से गहरी नींद सो गया तो उसने धीरे से मांगी का कम्बल उतारा और खिड़की के रास्ते भाग गया। सुबह को मांगी उठा तो उसे बहुत तेज सर्दी लग रही थी। उसने ढूंढा, परंतु उसका कंबल कहीं नहीं मिला। उसे क्रोध आ गया। फिर जब वह दिन में अपने व्यापार पर गया तो वहां एक पैकेट पड़ा पाया। मांगी ने पैकेट खोला तो उसका कंबल वहां रखा था। उस पर एक पर्ची लगी थी जिस पर लिखा था, अपने लोगों से व्यवहार सुधार ले वरना छोड़ूंगा नहीं। मांगी को लगा कि जरूर यह उसके नौकरों की चाल है। अगले दिन वह अपने कमरे के भीतर सोया, परंतु जब सुबह उठा तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी तकिया गायब है। उसे बड़ा क्रोध आने लगा। उसने नौकरों को अच्छी खासी डांट पिलाई, परंतु नौकर शिष्टाचारवश माफी मांगते रहे
और कुछ न बोले। वह व्यापार में जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी कोई उसके दरवाजे पर एक बड़ा पैकेट छोड़ गया। उसने देखा कि उसके सारे नौकर उसके ही सामने खड़े थे। उसने धड़कते दिल से पैकेट खोला तो देखा कि उसमें उसका तकिया रखा था, जिस पर एक पर्ची लगी थी। पर्ची पर लिखा था, अपना व्यवहार बदल लो वरना। मांगी डर गया। अगले दिन वह रात्रि होने पर बहुत देर तक जागता रहा ताकि वह तकिया कंबल ले जाने वाले को पकड़ सके, परंतु आधी रात तक कोई नहीं आया। वो बैठा इंतजार करता रहा कि न जाने कब उसे नींद आ गई। मांगी सुबह को उठा तो उसने देखा कि उसका बिस्तर सही सलामत है। वह बहुत खुश हुआ। तभी उसको देखकर उसका एक नौकर हंसने लगा। उसे बड़ा क्रोध आया। उसके बाद जो भी उसे मिलता उसे देखकर हंसने लगता। मांगी को कुछ भी समझ में ना आया। कुछ देर बाद जब वह शीशे के सामने गया तो उसे हकीकत मालूम हुई। मांगी डर के मारे थर-थर कांपने लगा। कोई उसकी एक मूंछ व सिर के आधे बाल काट कर ले गया था। मांगी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे लगने लगा कि यदि कोई उसकी मूंछ काट सकता है तो कल उसकी गर्दन भी काट सकता है। उसने तुरंत नौकरों को आदेश दिया, मेरा सारा सामान बांध दो, मैं दूसरे शहर में जाकर व्यापार करना चाहता हूँ। नौकर कुछ समझ ही न सके। मांगी सिर पर टोपी लगाकर वह दूसरी मूंछ पूरी तरह साफ करके अपने व्यापार के लिए चल दिया ताकि अपना व्यापार बंद करके कहीं और जाने का इंतजाम कर ले। रास्ते में उसे चांगी मिला। वह चांगी से नजरें चुराने लगा। बिना मूंछों के उसकी शक्ल पहचानी नहीं जा सकती थी। चांगी ने उसे रोक लिया और पूछा, तुम इतने घबराए हुए कहाँ जा रहे हो? मांगी बोला, भाई तुम ठीक कहते थे, मैंने भी अब निर्णय कर लिया है कि मैं अपना व्यापार दूसरे शहर में जाकर करूंगा। चांगी ने बहुत पूछा, तब उसने सारी घटना बता दी। मांगी को अपने बुरे व्यवहार के लिए भी पश्चाताप था। चांगी ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास है कि अब तुम अपने नौकरों व अन्य लोगों से दुर्व्यवहार नहीं करोगे तो मेरी प्रार्थना है कि तुम यहीं रहो। मांगी अपने भाई की बात मानकर वहीं रहने लगा। अब चांगी मांगी व उनके सभी नौकर बहुत खुश थे। धन्यवाद। अब चलिए सुनते हैं उत्तर प्रदेश की लोक कथा शेख चिल्ली और कुएं की परियां। एक गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। कामधान तो वह कोई करता ना था, हाँ बातें बनाने में बड़ा माहिर था, इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहकर पुकारते थे। शेख चिल्ली के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता था। शेख चिल्ली की बेवकूफ़ी और सुस्ती की सजा उसकी बीबी को भी भुगतनी पड़ती और भूखे रहना पड़ता। एक दिन शेख चिल्ली की बीबी को बड़ा गुस्सा आया। वह बहुत बिगड़ी और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। यह कहकर बीबी ने शेख चिल्ली को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटियां भी बांध दी। साग तो था नहीं, देती कहां से? इस प्रकार शेख चिल्ली को ना चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहाँ गए। सोचा कि शायद साहूकार कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे, लेकिन निराश होना पड़ा। साहूकार के करिंदों ने डेवढ़ी पर से ही डांट डपट कर भगा दिया। अब शेख चिल्ली के सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर भटकते रहे। घर लौट नहीं सकते थे क्योंकि बीबी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक नौकरी न मिल जाए घर में पैर न रखना। दिन भर चलते चलते जब शेख चिल्ली थक कर चूर हो गए तो सोचा कि कुछ देर सुस्ता लिया जाए। भूख भी जोरों की लगी थी, इसलिए खाना खाने की बात भी उनके मन में थी। तभी कुछ दूर पर एक कुआं दिखाई दिया। शेख चिल्ली को हिम्मत बंधी और उसी की ओर बढ़ चले। कुएं के चबूतरे पर बैठकर शेख चिल्ली ने बीबी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उनमें 4 रूखी सूखी रोटियां थी। भूख तो इतनी जोर की लगी थी
कि उन चारों से भी पूरी तरह न बुझ पाती। लेकिन समस्या यह भी थी कि अगर चारों रोटियां आज ही खा डाली तो कल, परसों या उससे अगले दिन क्या करूंगा, क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर घुसना नामुमकिन था। इसी सोच विचार में शेख चिल्ली बार बार रोटियां गिनते और बार बार रख देते। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जब शेख चिल्ली से अपने आप कोई फैसला ना हो पाया तो कुएं की देव की मदद लेनी चाहिए। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे बाबा, अब तुम ही हमें आगे का रास्ता दिखाओ। दिन भर कुछ भी नहीं खाया है, भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी शायद ही मिट पाए। लेकिन अगर चारों को खा लेता हूं तो आगे क्या करूंगा? मुझे अभी कई दिनों यहीं आसपास भटकना है। इसलिए हे कुआं बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या चारों को खा जाऊं? लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वह बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कैसे जवाब देता? उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थी। उन्होंने जब शेख चिल्ली की बात सुनी तो सोचा कि कोई दानव आया है जो उन्हीं चारों को खाने की बात सोच रहा है। इसलिए तय किया कि चारों को कुएं से बाहर निकलकर उस दानव को विनती करनी चाहिए ताकि वह उन्हें ना खाए। ये सोचकर चारों परियां कुएं से बाहर निकल आई। हाथ जोड़कर वे शेख चिल्ली से बोली, हे दानवराज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीजें आपको दे सकती हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। परियों को देखकर व उनकी बातें सुनकर शेख चिल्ली हक्के बक्के रह गए। समझ में न आया कि क्या जवाब दें। लेकिन परियों ने इस चुप्पी का यह मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली गई है। इसलिए उन्होंने एक कठपुतला व एक कटोरा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसलिए हम सब आपका बहुत बहुत उपकार मानती हैं। साथ ही अपनी यह 2 तुच्छ भेंटें आपको दे रही हैं। ये कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बजाएगा। आप जो कुछ कहेंगे ये करेगा, और ये कटोरा वो हर एक खाने की चीज आपके सामने पेश करेगा जो आप इससे मांगेंगे। इसके बाद परियां फिर कुएं के अंदर चली गई। इस सब से शेख चिल्ली की खुशी की सीमा न रही। उसने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए, क्योंकि बीबी जब इन दोनों चीजों के करतब देखेगी तो फूल ही ना समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था और रात घिर आई थी। इसलिए शेख चिल्ली पास के एक गांव में चले गए और एक आदमी से रात भर के लिए अपने यहाँ ठहरा लेने को कहा। यह भी वादा किया कि इसके बदले में वह घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान व मिठाइयाँ खिलाएंगे। वह आदमी तैयार हो गया और शेख चिल्ली को अपनी बैठक में ठहरा लिया। शेख चिल्ली ने भी अपने कटोरे को निकाला और उससे अपने करतब को दिखाने को कहा। बात की बात में खाने की अच्छी अच्छी चीजों के ढेर लग गए। जब सारे लोग खा पी चुके तो उस आदमी की घरवाली जूठे बर्तनों को लेकर नाली की ओर चली। ये देखकर शेख चिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरा कठपुतला बर्तन साफ कर देगा। शेख चिल्ली के कहने भर की देर थी कि कठपुतले ने सारे के सारे बर्तन पल भर में निपटा डाले। शेख चिल्ली के कठपुतले और कटोरी की यह अजीबो गरीब करतब देखकर गांव के उस आदमी और उसकी बीबी के मन में लालच आ गया। शेख चिल्ली जब सो गए तो वह दोनों चुपके से उठे और शेख चिल्ली के कटोरे व कठपुतले को चुरा कर उनकी जगह एक नकली कठपुतला और नकली ही कटोरा रख दिया। शेख चिल्ली को यह बात पता न चली। सवेरे उठकर उन्होंने हाथ मुंह धोया और दोनों नकली चीजें लेकर घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने बड़ी डींगे हाँकी और बीबी से कहा, भाग्यवान, अब तुझे कभी किसी बात के लिए झंकना नहीं पड़ेगा। न घर में खाने को किसी चीज की कमी रहेगी और ना ही कोई काम हमें तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जो चीज खाना चाहोगी मेरा या कटोरा तुम्हें खिलाएगा, और जो काम करवाना चाहोगी मेरा या कठपुतला कर डालेगा। लेकिन शेख चिल्ली की बीबी को इन बातों पर विश्वास न हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसी डींगे रोज ही मारा करते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानू। हाँ, क्यों नहीं, शेख चिल्ली ने तपाक से जवाब दिया।
और कटोरा व कठपुतले से अपने अपने करतब को दिखाने को कहा, लेकिन वो दोनों चीजें तो नकली थी। अतः शेख चिल्ली की बातें झूठे निकली। नतीजा यह हुआ कि उनकी बीबी पहले से ज्यादा नाराज हो उठी और कहा, तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते हो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों को 2 जून का खाना नसीब हो। इन जादुई चीजों से कुछ नहीं होने वाला। बेबस शेख चिल्ली खिसियाए हुए से फिर चल दिए। वो फिर उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वो हार गए और कुछ भी समझ में ना आया तो उनकी आंखें भर आई और वो रोने लगे। यह देखकर कुएं की चारों परियां फिर बाहर आई और शेख चिल्ली से उनके रोने का कारण पूछा। परियों को हंसी आ गई। वे बोली, हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था और इसलिए खुश करने के लिए वे चीजें दी थी, लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे साधे आदमी निकले। खैर, घबराने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगी। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ रात को तुम रुके थे। इस बार तुम्हें हम एक रस्सी और डंडा दे रहे हैं। इनकी मदद से तुम उन दोनों को बांधकर मारना और दोनों चीजें वापस पा लेना। इसके बाद परियां फिर कुएं में चली गईं। जादुई रस्सी डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी आदमी के यहाँ पहुंचे और कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। वह आदमी भी लालच का मारा था। उसने समझा कि इस बार कुछ और जादुई चीजें हाथ लगेंगी, इसलिए उसने खुशी खुशी शेख चिल्ली को अपने यहाँ टिका लिया। लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। शेख चिल्ली ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही उस घरवाले व उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध लिया और जादुई डंडा दनादन पिटाई करने लगा। अब वे दोनों चीखने चिल्लाने और माफी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो यह सोचा था कि तुमने मुझे रहने की जगह दी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं, लेकिन तुमने मेरे साथ उल्टा बर्ताव किया। मेरे कठपुतले और कटोरे को ही चुरा लिया। अब जब वे दोनों चीजें तुम मुझे वापस कर दोगे तभी मैं अपनी रस्सी व डंडे को रुकने का हुक्म दूंगा। उन दोनों ने झटपट दोनों चुराई हुई चीजें शेख चिल्ली को वापस कर दी। यह देखकर शेख चिल्ली ने भी अपनी रस्सी व डंडे को रुक जाने का हुक्म दे दिया। अब अपनी चारों जादुई चीजें लेकर शेख चिल्ली प्रसन्न मन से घर को वापस लौट पड़े। जब बीबी ने फिर देखा कि शेख चिल्ली वापस आ गए हैं तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे तो कई दिनों से खाने को कुछ मिला नहीं था, इसलिए वो भी झुंझलाई हुई थी। दूर से ही देखकर वह चीखी, कामचोर, तुम फिर लौट आए। खबरदार, घर के अंदर पैर न रखना, वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा है। ये सुनकर शेख चिल्ली दरवाजे पर ही रुक गए। मन ही मन उन्होंने रस्सी व डंडे को हुक्म दिया कि वे उसे काबू में करें। रस्सी और डंडे ने अपना काम शुरू कर दिया। रस्सी ने कसकर बांध लिया और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी। यह जादुई करतब देखकर बीबी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिए और कभी वैसा बुरा बर्ताव न करने का वादा किया। तभी उसे भी रस्सी व डंडे से छुटकारा मिल सका। अब शेख चिल्ली ने अपने कठपुतले व कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था, कठपुतला बर्तन भाड़े व जिन जिन चीजों की कमी थी झटपट ले आया और कटोरे ने बात की बात में नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए और अब वे दोनों खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी ईश्वर। उस दिन सुबह 6 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकली। मैं रेलवे स्टेशन पहुंची, लेकिन देरी से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास 9:30 की ट्रेन पकड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी और मैं होटल की ओर जा रही थी। अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब थी। कमजोरी के कारण उनकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी और वे भूखे भी लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था और बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था।
मैं अचानक रुक गई। दौड़ती भागती जिंदगी में पैर जैसे ठहर से गए। उन्हें देखकर मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं, और मैंने उन्हें 5 रुपए देकर आगे बढ़ गई। लेकिन तुरंत मेरे मन में एक विचार आया, कितनी कंजूस हूं मैं। 5 रुपए में क्या खाएंगे ये? चाय तक ढंग से नहीं मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई और वापस लौट आई। मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूखे थे, इसलिए तुरंत तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने के कारण होटल वाले ने उनको डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दो, पैसे मैं दूंगी। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्मसार दिखाई दे रही थी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई और लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को ला कर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। मैंने बच्चों से कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उनमें से 1 रुपए का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना, और फिर दोपहर और शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और फिर उसके बाद मैंने नाश्ते का पैसा दिया और फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर निकल पड़ी। वहां आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकली। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख देखकर आप कैसे चुप बैठ सकते हो? दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आया, पुत्री अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वो सब अपनी सोच से किया? मैं स्तब्ध हो गई। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ आ चुका था कि हम निमित्त मात्र हैं, उसकी लीला अपरंपार है। भगवान हमें किसी की मदद करने तभी भेजता है जब वह हमें उस काम के लायक समझता है। किसी की मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। खुद में ईश्वर को देखना ही ध्यान है, दूसरों में ईश्वर को देखना प्रेम है। ईश्वर को सब में और सब में ईश्वर को देखना ज्ञान है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी दादा दादी। मम्मा ये बताओ, दादा दादी आपको बहुत परेशान करते हैं ना? बेटे ने मासूमियत से पूछा। हाँ बेटा, पर क्या कर सकते हैं, अब है यहाँ तो झेलना ही पड़ेगा, माँ ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया। पर क्यों मम्मा, क्यों झेलना पड़ेगा? बेटे ने जिज्ञासा से पूछा। तुम नहीं समझोगे, रहने दो, माँ ने बात टालने की कोशिश की। एक काम करते हैं मम्मा, इन दोनों को चाचा चाची के घर भेज देते हैं। वो वहां 2 दिन भी नहीं रुक पाएंगे बेटा। चाची तो दादी को देखते ही तुनक जाती है, और चाचा तो तुम्हारी चाची के पल्ले से ऐसे बने हैं कि वो उतना ही सुनते हैं जितना चाची कहती हैं। वहां इनका कोई गुजारा नहीं होने वाला। तो बुआ को बोल दो ना, ये उनके भी तो माँ पापा हैं, वो ही ले जाए कुछ दिनों के लिए इन दोनों को। तू भी ना बड़े भोले हो बेटा, वहां नहीं जाएंगे दादा दादी, ढकोसला करेंगे कि हम तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते, तो वहां जाकर रहेंगे कैसे? और अगर रहने को तैयार हो भी गए तो तुम्हारी बुआ के 50 बहाने निकल आएंगे, वो भी तो अपनी माँ पर ही गई हैं। क्या मम्मा, मतलब कोई इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता? एक काम करो मम्मा, इन्हें वहां पहुंचा दो। वो मैंने टीवी पर देखा था, कुछ ओल्ड एज होम टाइप से है। अरे वो जो उस दिन मूवी में आ रहा था, वृद्धा आश्रम कहते हैं उसे। मैं भी थक जाती हूँ काम करके, सुबह उठने से सोने तक इनके नखरे झेलना। तौबा तौबा, कब तक आखिर?
मैं भी कुछ दिन और देख रही हूँ, नहीं तो तुम्हारे पापा से बात करूंगी कि वो इन दोनों को वहीं छोड़ आए। हाँ, यही ठीक रहेगा। दादी दिन भर टोकती रहती हैं, टीवी मत देखो, मोबाइल मत खेलो। मैं बच्चा थोड़े ना हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, मैं समझदार हो रहा हूँ। ये भी कोई बात हुई भला? अरे मेरा राजा बेटा, इतना गुस्सा? 10 साल के ही हो अभी, मेरी आंखों के तारे हो तुम। इतनी जल्दी बड़े हो जाओगे, कभी सोचा ही नहीं था। अब देखो तुम बड़े होते जाओगे और हम बूढ़े होते जाएंगे, फिर तुम्हारी शादी करेंगे, प्यारी सी दुल्हनियाँ लाएंगे। नहीं मम्मा प्लीज़, मैं तो बड़ा हो रहा हूँ, पर आप लोग प्लीज़ बूढ़े मत होना। क्यों बेटा, बूढ़ा तो सबको ही होना है एक दिन। पर मम्मा, आप लोग बूढ़े हो जाओगे और मेरी वाइफ आएगी तो उसे भी ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा ना। वो भी तरह तरह के आइडिया सोचेगी कि कैसे आप लोगों को यहाँ से हटाया जाए। नो मम्मा प्लीज नो, आप भी दादी की तरह हो जाओगी और मेरी वाइफ को परेशान करोगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक काम करूंगा, मैं मेरी शादी होते ही आप दोनों के लिए ओल्ड एज होम बुक करवा दूंगा, जहां आप लोग रह सकोगे और मैं और मेरी वाइफ भी चैन से रह लेंगे। मम्मा बोली, हमारा घर है हमारे पास, तुम रहना अपने घर में अपनी वाइफ को लेकर। यही करोगे तुम? पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं और तुम हमें वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे हो। वाह बेटा वाह। मम्मा, मैं कहाँ कुछ गलत कह रहा हूँ? दादा दादी ने भी तो पापा बुआ को पाला पोसा ही होगा ना। सभी माँ बाप पालते हैं अपने बच्चे को, उसमें क्या नया है। पर अब जब सब बड़े हो गए हैं तो कोई बूढ़े लोगों को अपने पास नहीं रखना चाहता, तो भला मैं क्यों रखूंगा? परेशानी बढ़ाते हैं ये बूढ़े लोग। मैं भी नहीं रखूंगा और साइंटिस्ट बनकर कोई ऐसी दवा बनाऊंगा जिससे कि मैं कभी बूढ़ा ही ना हो पाऊं और मेरे बच्चे को कोई ओल्ड एज होम ना ढूंढना पड़े। अपने बेटे की बातें सुनकर माँ के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और जिन आंखों में कुछ देर पहले परेशानी, व्यथा, गुस्सा दिख रहा था, उन्हीं आंखों में अब शर्म पानी का रूप ले चुकी थी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी दादा दादी।